खबर इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और यह बताया है कि उसने उस रात रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का इसीलिए मर्डर किया क्योंकि वो डर गया था। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने बताया है कि वारदात के वक्त लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी और इसकी वजह से डर और घबराहट में आरोपी ने उसे गले को जोर से दबाया जिससे उसकी मौत हो गई। बताया तो ये भी जा रहा है कि संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए पीड़िता उसके हाथों से खुद का बचाव नहीं कर पाई और जब तक पीड़िता की जान ना निकल गई तब तक संजय रॉय ने पीड़िता का गला दबा कर रखा। बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले पुलिस कस्टडी में मेडिकल के दौरान भी संजय रॉय ने रेप और मर्डर की बात कबूल की थी। और आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, एक ट्विस्ट कहीं ना कहीं देखा गया था कि संजय रॉय की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। अब हालांकि उसकी तरफ से अपना जुर्म एक बार फिर से कबूल कर लिया गया है। क्या हुआ कल, जिस तरीके से उसने तफसील से बताया कि उसने किस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया? देखिए मोनिका, जिस वक्त कोलकाता पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार किया था और उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया था, उस दौरान उसने खुलासा किया था कि वो जब सेमिनार हॉल में पहुंचा तो जो पीड़िता थी वो नींद में थी और उसके बाद उन्होंने अचानक से उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद रेप करने की कोशिश की। और जब वो रेप करने के बाद जब पीड़िता उस दौरान अपना बचाव करने के लिए चिल्ला रही थी काफ़ी, उस दौरान उसने पूरी ताकत से जो है पीड़िता का गला दबाया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि गला दबाने से जो है वो पीड़िता की मौत हुई है। क्योंकि फिर कोलकाता पुलिस ने लंबी पूछताछ इस आरोपी से की थी। उस दौरान ये भी पता चला कि ये बॉक्सिंग का काफ़ी अच्छा खिलाड़ी रहा है और उस दौरान पीड़िता ने काफ़ी अपना बचाव करने की कोशिश की। इसी दौरान जो संजय रॉय है उसके शरीर पे कुछ चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिसकी डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है। उससे पूरा मामला जो है वो एक तरीके से शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि इसमें एक ही आरोपी था, एक से ज्यादा था। लेकिन शुरुआत में इस बात का जिक्र जो है, इस बात का खुलासा जो है पूछताछ में संजय रॉय ने किया था कि उस दौरान पीड़िता काफी चिल्ला रही थी और उसके बाद संजय रॉय डर गया और उस दौरान उसने पूरी ताकत से पीड़िता का गला दबाया जिससे उनकी वहां पर मौत हो गई। और उसके बाद वो वहां से बाहर निकलता हुआ सीसीटीवी में भी दिखाया जब वो अस्पताल से बाहर जा रहा है। तो ये तमाम चीजें थी, ये तमाम कड़ियां थी जिस एंगल पर भी सीबीआई की जांच लगातार इस पूरे मामले में जो है वो जारी है। बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई अब तक मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का सोमवार को दूसरा सेशन भी पूरा हो गया है। इसके अलावा 2 ट्रेनी डॉक्टर पीजीटी फर्स्ट ईयर अर्क और सौमित्र, एक इंटर्न शुभदीप और अस्पताल के 2 कर्मचारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट अभी गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सीएफएसएल की विशेष टीम के पास है जो दिल्ली से वहां पर पहुंची है। सीएफएसएल की टीम रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसके बाद यह रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी जाएगी। और आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन सीबीआई की तरफ से लिया जा रहा है, अब एक बार फिर से पूर्व प्रिंसिपल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। इसके अलावा वो 4 बच्चे भी हैं जो लास्ट टाइम जो है उस मृतका के साथ, पीड़िता के साथ वहां पर मौजूद थे। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आखिर क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए मोनिका, जो संजय रॉय है उसका पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई और उसके बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। दोनों जो रिपोर्ट है उनका अध्ययन जो है गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली सीएफएसएल टीम कर रही है। इसके अलावा जो 2 ट्रेनी डॉक्टर थे पीजीटी फर्स्ट ईयर के, इसके अलावा एक इंटर्न था और 2 अन्य स्टाफ और संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, इनके भी पॉलीग्राफ टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं। कुछ संदिग्धों के 2 सेशन में पॉलीग्राफ टेस्ट हुए जिसमें कल संदीप घोष का जो वाइस लेयर टेस्ट था वो यहाँ पर सीबीआई मुख्यालय में किया गया और इसकी रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सीएफएसएल की जो विशेष टीम है जो दिल्ली से आई है, अब वो इसका अध्ययन कर रही है और जब वो अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी तो सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद सीबीआई इस रिपोर्ट को देख के ये तय करेगी कि क्या आगे कुछ और साइंटिफिक टेस्ट कराने की आरोपियों की या संदिग्धों की जरूरत है जो बाकी 6 किरदार हैं, या उसके आगे जो है अब सीबीआई की क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार करप्शन के मामले में भी और रेप मर्डर मामले में भी जो अब तक जिन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है संदीप घोष, उनसे आज फिर जो है वो सीबीआई के सीजीओ स्थित मुख्यालय में जहां पर स्पेशल क्राइम यूनिट इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनसे पूछताछ हो सकती है।
10 बार मोनिका उनसे पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा उनके घर जो है एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी हमने देखा 2 दिन पहले हुआ था। 15 लोकेशन पे रेड हुई थी और कई दस्तावेज जो हैं वो सीबीआई ने करप्शन से जुड़े मामले में जो है वो बरामद किए थे। तो संदीप घोष चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पे करप्शन के मामले में गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है और जो रेप और हत्या से जुड़ा मामला है उसमें अभी वो एक सस्पेक्ट हैं सीबीआई के और उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई एंगल से सीबीआई जो है इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि सीबीआई की अब तक इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ रही है कि मामला गैंग रेप का नहीं बल्कि रेप के बाद मर्डर का है। इस मामले से जुड़ी डीएनए रिपोर्ट भी बहुत जल्द सीबीआई को मिलने वाली है जो इस रेप और हत्याकांड के राज से पर्दा उठाएगी। हालांकि सीबीआई इस मामले के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल भी कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 11 घंटे पूछताछ हुई। संदीप घोष का दोबारा पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया गया। संदीप घोष का एक मोबाइल फोन भी सीबीआई ने जब्त किया है। कोलकाता पुलिस के एक अफसर और कुछ पुलिसकर्मियों से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। संदीप घोष के करीबी फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष से भी पूछताछ की गई है। इस बीच आरजीकर के नए प्रिंसिपल मानस कुमार से भी 3 घंटे पूछताछ हुई है। वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में पूरे देश में डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गुस्सा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स की आज पहली मीटिंग होने वाली है, पहली बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। नेशनल टास्क फोर्स में 14 एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों को शामिल किया गया है। बैठक में इनकी राय भी ली जाएगी और उनके विचारों के आधार पर ही डॉक्टर्स की सुरक्षा और कोलकाता मामले पर चर्चा में शामिल होने वाले लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। और इसी मामले से जुड़ी एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर करते हुए कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित मालविया ने दावा किया है कि वारदात के तुरंत बाद सेमिनार हॉल में बाहरी लोगों की भीड़ नजर आई थी। संदीप घोष और कोलकाता पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। अमित मालविया ने सवाल उठाए कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। कोलकाता कांड का सबसे नया सबूत, सामने आई वारदात के बाद की तस्वीर। वारदात के बाद सेमिनार हॉल में कैसे आई भीड़। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कोलकाता कांड का एक वीडियो जारी करते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर वारदात के ठीक बाद की है। इस तस्वीर में आपको सेमिनार हॉल में भीड़ और भीड़ के बीच तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष भी दिखाई देंगे। अमित मालवीय ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए कई सवाल खड़े किए। अमित मालवीय के साथ केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया। सुकांत मजूमदार ने लिखा कि पुलिस को झूठे सबूतों के आधार पर निर्दोष बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने से पहले इस वीडियो के पीछे की सच्चाई का खुलासा करना चाहिए। यदि ये वास्तव में आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर की नृशंस हत्या का घटनास्थल है तो उस दिन पुलिस की क्या भूमिका थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कोलकाता कांड को लेकर जारी बीजेपी के इस वीडियो पर सवाल उठाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सीबीआई जांच चल रही है और बीजेपी गिद्धों की तरह राजनीति कर रही है। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है। सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। आप लोग गिद्धों की तरह बैठकर रेप पर राजनीति कर रहे हैं। आप बंगाल पर बोलते हैं लेकिन बदलापुर पर आपके मुंह पर ताला लग जाता है। गुजरात से लेकर असम तक आप किसी महिला मुद्दे पर बात नहीं करिएगा। आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करिएगा। आप तेरा रेप वर्सेस मेरे रेप की राजनीति करिएगा। जो बंगाल में हुआ वो भयावह है। कोलकाता कांड को लेकर भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन जो वीडियो सामने आया है अब इसकी जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वाकई ये वीडियो वारदात के तुरंत बाद का है तो सवाल उठता है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया।